जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2022 पृष्ठ नंबर 11। बाबा जय गुरुदेव की गूंजती वाणियाँ। धर्म का कैदी होता तो मुसलमान आदि धर्म का कैदी होता तो कभी जिनाखोरी नहीं करता। हिंदू अपने धर्म का पाबंद होता तो कभी व्यभिचार नहीं करता। ईसाई धर्म यानी ईसा मसीह को मानता तो कभी जीव हिंसा नहीं करता। ऑफिसर धर्म के बंधन में होता तो कभी रिश्वत नहीं लेता। बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिना हरि के भजन नर नारियों के कष्ट नहीं खत्म हो सकते। गोस्वामी जी ने लिखा है कि निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। जब तक जीव हिंसा समाप्त नहीं होती आप भजन नहीं कर सकते और न सुख शांति ही मिल सकती। मनुष्य भाव उठ गया। आजकल समाज से सेवा का भाव उठ गया, मनुष्य का भाव जाता रहा। मानव जाति भाव समाप्त हो चुका, समाज सेवा खत्म। जो जिस जाति में है और जिसका जो धर्म है अथवा इष्ट है वो सब भाव जाता रहा। जात मजहब समाज और इष्ट की मर्यादा खत्म हो चुकी। महात्माओं की निंदा घर घर में हो रही है। समय का शंखनाद बज चुका है। समय को खोकर हम कुछ नहीं पा सकते। सभी वर्ग के लोगों को ये संदेश है कि सत्य का शंखनाद बज चुका है। एक दिव्य पुरुष का संदेश सुनने को मिलेगा। अब समय आ गया है कि कुछ परिवर्तन होगा। बुरे लोगों के बुरे दिन होंगे और अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आएगा। देश का उत्थान होगा, धर्म की क्रांति होगी और बहुत कुछ होगा। प्रेम ही मूल वस्तु है। अतिथि के साथ बहुत सुंदर व्यवहार होना चाहिए। खाना खिलाने के बाद उसे खाने वाले की नसों से निकलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सत्संगियों का जगत से और विशेष रूप से आपस में प्रेम होना चाहिए। दुर्व्यवहार सत्संगियों से, साधु महात्माओं से क्या, गृहस्थ से भी नहीं होना चाहिए। धर्म की ओर न मुड़ने पर आज के समय में कोई भी सुखी नहीं है। किसी न किसी प्रकार का दुख हर एक को लगा हुआ है और लोग भाग रहे हैं। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये कुछ पता नहीं। दुनिया के लोग अब धर्म की तरफ नहीं मुड़ते तो परेशानियां और आएंगी। चाहे जमीन से आ जाएं, चाहे आसमान से आएं, चाहे पूरब से आएं या पश्चिम से आएं, परंतु अब ये आएंगी जरूर। इसको कोई रोक नहीं सकता। आगे बड़ी खुर्जी होगी। इस किराए के मकान का नाम जो माता पिता ने रखा है वो है तुलसीदास। एक छोटा मोटा आश्रम मथुरा में है। चारों तरफ घूम घूम कर धर्म का प्रचार करता हूँ। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। परमात्मा के विधान का प्रचार उन महान आत्माओं के द्वारा हुआ है जिन्होंने अपना ज्ञान नेत्र, दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र खोला और परमात्मा को पाया। ये विज्ञान सनातन है। जब जब हम भूले तब तब किसी न किसी ने आकर हमें जगाया। उन तत्वदर्शी महान आत्माओं के द्वारा जगत का निर्माण होता रहा और होता रहेगा। बार बार छोड़ने की जरूरत नहीं। सब लोग अपना यानी अपनी अपनी जगह रहे। अमीरों को खाना दो, गरीबों को दे दो। जातियों के विवाद से लड़ाई झगड़े होंगे, खुर्जे होगी, महात्माओं से मदद लेनी पड़ेगी। हमारी तालीम जो इस पराविद्या की है
वो सब जगह फैल रही है और पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। ये राजनीति नहीं है, ये समाज नीति नहीं है और न कोई दूसरी बात है। मैं तो राजनीति वालों से कहता हूँ कि तुम मेरा थोड़ा सा साथ दे दो तो फिर देखो कितनी जल्दी इस समाज का नैतिक सुधार होता है और साथ ही सारे देश में अमन चैन व सुख फैल जाता है। मैं तो चाहता हूँ कि मिनिस्टरों को भी सुना दूँ और जनता को भी सुना दूँ, मगर अभी लोग कम सुनते हैं, पर एक दिन उन्हें सुनना ही पड़ेगा। समय सबको खींचकर अपने आप ले आएगा। अभी तुम चाहे जैसे रह लो, पर आगे वक्त खराब आ रहा है, फिर तुम्हें मजबूरन सुनना होगा, क्योंकि और कहीं शांति मिल ही नहीं सकती। शांति के लिए कष्टों से बचने के लिए दौड़ोगे तो शांत तो केवल महात्माओं के पास मिलेगी, अन्यथा कहीं नहीं। तब तुम्हें मजबूर होकर सुनना पड़ेगा, समय तुम्हें खींच लेगा, मेरी बात सही और सत्य उतरेगी। सत्संग वचन अयोध्या में 1977 में गुरु महाराज ने फरमाए थे। एक रोशनी विश्व में फैलने जा रही है। गंगा के तट पर बैठकर क्या क्या करना है, ये आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। पापों का घड़ा फूटेगा तो लाचार होकर बाबा जी की बात आपको माननी पड़ेगी। कृपा और मेहरबानी उसकी होगी और पैगाम बाबा जी का होगा। विश्व में कोहराम मच जाएगा, तूफान आएगा, खुरेजी होगी और हाय हाय करके सब चिल्लाने लगेंगे। बाबा जी तभी शांत हो सकते हैं जब सबको न्याय मिले, शांति मिले, रक्षा मिले, भोजन, कपड़ा, मकान मिले। हमको राज्य नहीं करना है। एक रोशनी विश्व में फैलने जा रही है, अद्वितीय परिवर्तन होगा। यदि कोई शासन जनता को खुशहाल बनाना चाहता है तो दिल्ली की भूमि पर बैठकर खुशहाल नहीं बना सकता। गांधी महात्मा चूक गए, किंतु हम चूकने वाले नहीं। गांधी जी केवल राजनीतिक से जुड़े थे और हम धर्म के साथ चलकर काम करेंगे। धर्म सब में एक है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। इस बात को सोचना चाहिए। अद्वितीय परिवर्तन होगा। सारे विश्व के लोग भारत भूमि को सिजदा करने लगेंगे। सतयुग भारत में स्थापित होगा। सारे विश्व को यहाँ की विभूतियाँ नचाया करती थी। वही वक्त आने वाला है। चीन, अमेरिका, रूस नहीं बचेंगे तो छोटे छोटे मुल्कों की क्या बात। भारत की भौतिक प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। भारत अवतारी शक्तियों का ऐसा केंद्र बनेगा कि सारा विश्व यहाँ के लोगों को गुरु मानने लगेगा। मैं ये जानता हूँ कि हमारी बातें लोगों को अटपटी यानी उल्टी मालूम होती है। महात्माओं की भाषा जल्दी समझ में नहीं आती, निकट में आने पर समझ में आने लगती है। मैंने देवताओं से कहा कि भारत का सम्मान होना चाहिए और उन्होंने एक प्रस्ताव पास कर दिया। महान आत्माओं का प्रादुर्भाव होगा। वो महान आत्माएं शासन की बागडोर संभाल लेंगी। फिर चाहे राज किसी को दे दे, रावण मारकर राज्य एक बारगी किसी को दिया जा सकता है। देवताओं ने प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिया है। ये सत्संग वचन गुरु महाराज ने दिसंबर 1978 में साबरमती अहमदाबाद में फरमाए थे। कोई लाख कहे हम भगवान के भजन के बिना सुखी हो जाए, असंभव है। जय गुरुदेव।